अभी आपने गिनाया जब ये सब लोग सवर्ण के लोग उसमें मौजूद थे, तमाम सांसद थे जिन्होंने अपना उस पर राय दी होगी, अपना पक्ष रखा होगा, तब उसमें सवर्णों के खिलाफ ऐसा क्या था कि इतना बड़ा हंगामा मच गया? आश्चर्य का बात है। और दोनों जज एक जाति विशेष के रहे हैं, मनुपुत्र रहे हैं, और इस तरह का षड्यंत्र जो है कि किया गया, ये सोच रहे हैं कि हर्रे लगा न फिटकुरी माल बने। भेदभाव था, आप मानते हैं कि ये भेदभाव था यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये दलील दी थी कि ये कानून का मिसयूज हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का जो है जिलों में वर्चस्व कायम है। आप जाकर के जौनपुर का डाटा निकाल लो, जाकर के सुल्तानपुर अयोध्या का निकाल, उसमें कुछ खामियां रही हैं, तो सर्वसम्मति से जो है सांसदों की टीम के द्वारा जो है उसमें संशोधन करना चाहिए, क्योंकि संशोधन बिल भी आता है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में यूजीसी को लेकर लगातार हंगामा चल रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अगले 19 मार्च तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होनी है। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि इस पर कोर्ट को रोक क्यों लगानी पड़ी और इतनी जल्दी कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी? पहली ही सुनवाई में कोर्ट ने रोक लगा दी। अब जो तमाम पिछड़े दलित हैं इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज कहे जाते हैं, और इनका इस पर क्या मत है जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने का, और जो गलतफहमी है उस गलतफहमी को दूर करने में मदद करें। मेरा सवाल यही है कि एक आस जगी थी कि जो तमाम यूनिवर्सिटियों में दलितों पिछड़ों के बच्चों के साथ भेदभाव होता था, तमाम दुर्व्यवहार होता था, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार जागी, एक कानून आया, लेकिन उस कानून का इतना विरोध हो गया कि वो इस पर रोक लगा दी कोर्ट ने। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, और जो मैं पहले से आशंका व्यक्त करता था, इसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी का कोई योगदान नहीं था। यह आरएसएस का प्री प्लान्ड कार्यक्रम था जो सामने दिखाई दे रहा। हम जानना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब यूजीसी इक्विटी बिल बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दिया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर यह बिल तैयार किया गया था, वही सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। बड़े आश्चर्य, दोनों जो जजों ने स्टे दिया है, आप उनकी जाति का जाके पता करियो, वो द्रोणाचार्य के वंशज हैं। और यह प्री प्लान योजना के तहत कि मोदी से जो ओबीसी का मोह भंग हो रहा था, तो फिर ओबीसी को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले जाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया। इस तरह का जो यूजीसी में जो व्यवस्था थी 2012 में तैयार की गई थी, उसमें एससी और एसटी को रखा गया था, ओबीसी को नहीं रखा गया था। और यह जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जिसके स्टैंडिंग चेयरमैन जो है दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता रहे हैं, 31 सदस्यीय कमेटी में 17 सवर्ण रहे हैं, 8 ब्राह्मण रहे हैं, 3 अन्य सवर्ण रहे हैं, 2 कायस्थ और 2 क्षत्रिय रहे हैं, 1 बनिया और 1 भूमिहार बिरादरी के रहे। सवाल आप जो अभी आपने गिनाया, जब ये सब लोग सवर्ण के लोग उसमें मौजूद थे, तमाम सांसद थे जिन्होंने अपना उस पर राय दी होगी, अपना पक्ष रखा होगा, तब उसमें सवर्णों के खिलाफ ऐसा क्या था कि इतना बड़ा हंगामा मच गया पूरे देश में? देखो, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब एक जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भी लोग अब अपना गला छुड़ाने के लिए अब ये कर रहे हैं कि जो बिल हम लोगों ने तैयार किया था वह बिल सामने नहीं आया, बल्कि जो है कि यूजीसी ने अपना बिल बना दिया। तो मैं तो अब जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वह कौन सा बिल तैयार की थी, उनका मसौदा क्या था, उस मसौदे को वह सामने लाए कि यह गड़बड़ी कहां से पैदा की गई है। और देखिए, जहां तक यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि इससे सवर्ण हितों का जो है हित प्रभावित होगा, सवर्णों के साथ सौतेरा व्यवहार होगा, और कहते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, चाहे वो सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे ईडी है, क्या उसका दुरुपयोग नहीं कर रही है? प्रतिपक्ष के नेताओं को कहीं ममता बनर्जी को डराने धमकाने के लिए सीबीआई भेज देना, कहीं जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी, सीबीआई और आईटी को भेज देना। तो कानून देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, उन्होंने संविधान को सौंपते हुए, राष्ट्र के नाम समर्पित करते हुए कहा था कि मैं बड़ी
मेहनत करके जो है बहुत बेहतर संविधान बनाया हूं, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि इसको कितने अच्छे तरीके से लागू किया जाता है। जिनके हाथ में मैं सौंप रहा हूं उनके ऊपर निर्भर करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को आप देखिएगा, प्रस्तावना कोई वहां समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। संविधान में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर जो है कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस कानून जो लाया गया यूजीसी एक्ट, इसका भी तो उद्देश्य यही था कि जो पिछड़ों, दलितों और उनके साथ अत्याचार विश्वविद्यालयों में हो रहा है, इस पर अंकुश लगे। तो फिर ऐसा क्या है कि लोगों को ये नहीं हजम हुआ, और इस तरीके के इसमें ये पॉइंट क्या था जो इसका विरोध इतना? देखिए, जो अत्याचार करने वाले हैं, अन्यायी जो तबका है, वह चाहता है कि खुले तौर पर हम ओबीसी, एससी, एसटी के साथ अन्याय करते रहे। देखिए, अगर इस बिल में कमी थी, जैसा कि कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि इसमें यह हुआ है कि एसटी का शोषण अगर एससी करता है तो सुनवाई उसको दंडित किया जाना चाहिए। अगर ओबीसी जो है एससी और एसटी के साथ गलत करता है तो ओबीसी को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर एससी ओबीसी के साथ अन्याय करता है, या ओबीसी जो है कि सामान्य वर्ग के साथ करता है, या एसटी जो है कि एससी के साथ करता है, तब उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई न हो। ये लोग जो है ना, ये झूठी दलील पेश करके हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट भी गुमराह हो गया। कोर्ट जब तक कोलेजियम रहेगा तब तक जो है कि न्यायपालिका से निष्पक्ष न्याय का भरोसा करना जो है कि हम लोगों को तो नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में गया 19 मार्च को, अभी पता लगा कि बेलीवेंट सजेशन के लिए जो है इंदिरा सिंह नाम के कोई वकील हैं, उनसे सलाह मशविरा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इतना जो है बिना इस पर सही ढंग से तर्क और वितर्क किए एक तरफा जो है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, यह बड़े आश्चर्य का बात है। और दोनों जज एक जाति विशेष के रहे हैं, मनुपुत्र रहे हैं, और इस तरह का षड्यंत्र जो है कि किया गया। ये सोच रहे हैं कि हर्रे लगा न फिटकुरी, माल बने चोखा। तो यह जो मोदी को ओबीसी का हितैषी प्रदर्शित करने का एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, उस पर एक काम कर रहे थे। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का षड्यंत्र क्या है उसको जनता तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर 10 सदस्यीय जो कमेटी बनती उस छानबीन के लिए कि कोई शिकायत करता मेरे साथ अन्याय हुआ, दैहिक शोषण हुआ, मानसिक उत्पीड़न किया गया, तो 10 सदस्यों की जो कमेटी है, अगर वास्तव में ईमानदारी से काम करना है तो उसमें 3 सदस्य ओबीसी के होने चाहिए, 2 एससी के, 1 एसटी के होने चाहिए, महिला भी होती, दिव्यांग भी होते। लेकिन अभी तक जितनी देश के कोने से खबरें आती है, कहीं तो ये नहीं हुआ कि किसी ब्राह्मण छात्र का, किसी ठाकुर छात्र का जो है कि सांस्थानिक उत्पीड़न किया गया या उत्पीड़न किया गया, आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। देखिए, छात्र को छात्र की नजर से देखना चाहिए, चाहे वो सवर्ण का बेटा हो, चाहे जो है कि दलित आदिवासी के बच्चे हो। छात्रों को छात्र की तरह, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आप देखे होंगे कि अगर राजस्थान में एक बच्चा मटकी को छू लेता है पानी पीने के लिए, उसको पीट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक विश्वकर्मा का लड़का अगर पानी पी लेता है तो उसको जो है कि सामंती वर्चस्ववादी जाति के लोग पीट करके मार डालते हैं। अनिल कुमार गंगवार जो ऑल इंडिया जो है कि जो मेडिकल की सबसे बड़ी डिग्री होती है डीएम की, अगर अनिल कुमार गंगवार जाति का कुर्मी ऑल इंडिया वो टॉप करता है, 80 में 43 से अधिक अंक पाता है। लेकिन उस लड़के को जाति के चश्मे से देख करके जो है पिछड़ी जाति के व्यक्ति कैसे जो है कि डॉक्टर नहीं बनेगा, टॉप कैसे करेगा, उसको रोकने के लिए उसको 20 नंबर में 8 नंबर दिया जाता है। लेकिन 5 और सवर्ण बच्चे को जो क्वालिफाई किए रहते हैं, जो 37 नंबर, 36 नंबर, 39 नंबर पाते हैं, उनको 20 में जो है 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर दे करके उनको जो है आगे कर दिया जाता है। और जो रिटेन टेस्ट में टॉपर रहा है, कुर्मी जाति का होने के नाते, पिछड़ी जाति का होने के नाते, 1/3 यानी 3rd डिग्री का जो है कि नंबर दे करके इंटरव्यू में उसको पीछे कर दिया जाता है। अभी मामला अभी आया है 27 जनवरी का, बीएचयू में एक लड़का जो है कि एसटी समूह का रहा, जो जेआरएफ क्वालिफाई था, हिंदी के लिए पीएचडी करना चाहता था, लेकिन उस लड़के के साथ
एसटी होने के नाते इतना अन्याय किया गया कि उसकी जो रैंकिंग बनाई गई उसको 3.79 की रैंकिंग दी जाती है। भेदभाव था, आप मानते हैं कि ये भेदभाव था यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये दलील दी थी कि ये कानून का मिसयूज हो सकता है। मिसयूज किस कानून का नहीं हो रहा है? क्या बीएनएस का चाहे पहले आईपीसी था तो क्या उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा अब आगे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कांग्रेस ने भी दुरुपयोग किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस की इशारे पर तो चरम सीमा लग गई कि अगर कोई जो है प्रतिपक्ष का नेता अगर उसके मार्ग में बाधक बनता है तो उसको ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखा लो, अपने पाले में मिला लो। आप देखें कि अजीत पवार जो कल प्लेन क्रैक हो गया, मर गए, 27,000 सिंचाई घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा था। सीबीआई भेज करके, ईडी भेज करके, आईटी की रेड मरवा करके उनको अपने पाले में कर दिया गया। जो कांग्रेस का, सपा का या किसी दल का नेता अगर वो सपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में है, राजद में है, अगर है तब वह जो है कि भ्रष्टाचारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाता है तो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल करके वह पाक साफ हो जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा नंबर 1 का जो है भ्रष्टाचारी कांग्रेस का नेता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर चले गए तो वह दूध के धुले हो गए। और हेमंत बिश्व शर्मा जो है कि आज असम के मुख्यमंत्री है। तो तमाम ऐसे ये जो आईटी का, सीबीआई का जो है जो भय दिखा करके हमारे नेताओं को डराने का काम किया जाता है, गलत तरीके से परेशान करने का काम किया। देखो, कानून को लागू करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है कि वह किस नजरिए से। हाथ थाने में चले जाओ ना, आज उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का जो है जिलों में वर्चस्व कायम है। आप जाकर के जौनपुर का डाटा निकाल लो, जाकर के सुल्तानपुर, अयोध्या का निकाल लो कि वहां का डीएम कौन, वहां का एसपी एसएसपी कौन, वहां का एसडीएम तहसीलदार कौन, वहां का जो है कि सीओ कौन, थानों का थाना अध्यक्ष कौन है। आप उत्तर प्रदेश में जो राम राज की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार को जंगल राज कहा करते थे, सत्ता का यादवीकरण करते थे। आज जो है 18 डीएम जो है ठाकुर बिरादरी के हैं, तो यह जातिवाद नहीं है। 18 एसपी और एसएसपी ठाकुर बिरादरी के हैं, यह जातिवाद नहीं तो क्या राम राज है? तो देखो, जिस तरह की ये खामियां गिना रहे हैं कुल मिलाकर के कि ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे पढ़ लिख करके आगे न बढ़े। आज भी जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है, जो तमाम बच्चे हमारे, चाहे वो डॉक्टर पायल तड़वी हो, चाहे रोहित वेमुला जैसे लोग हो, चाहे कंचन यादव जैसे लोग हो, आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, तो कहीं न कहीं जो वर्चस्ववादी जाति का प्रोफेसर होता है या एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उनकी प्रताड़ना से जो है दुखी होकर के बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। अगर सवर्ण बच्चे के साथ भी कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का अगर प्रोफेसर जातिगत भावना से जो है उसका उत्पीड़न करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, इस कानून को तो अभी तो फिलहाल रोक दिया गया, आगे की लड़ाई क्या होगी? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी, हमारे देश की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बना सकती। कानून बनाने का अधिकार जो है हमारी संसद को है, राज्यसभा और लोकसभा को। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, 31 सदस्यीय पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो यूजीसी इक्विटी बिल 2026 का जो मसौदा तैयार किया, उसी पर रोक जो है कि 2 ब्राह्मण जाति के जजों ने आज लगा दिया है, और यह कहा गया है सीजीआई के तरफ से कि 19 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर उसमें कुछ खामियां रही हैं तो सर्वसम्मति से जो है सांसदों की टीम के द्वारा जो है उसमें संशोधन करना चाहिए, क्योंकि संशोधन बिल भी आता है। तो इसी के लिए तो संसद बनी हुई है। और हम लोगों को विश्वास है कि जिस तरह मंडल कमीशन पर स्टे हुआ, लेकिन उसमें जीत मिली। हायर एजुकेशन पर अर्जुन सिंह ने जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, उस पर भी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगा, लेकिन उसमें भी न्याय मिला। तो हम लोगों को विश्वास है कि अगर इसमें जो कुछ कमियां रही हैं उसको दुरुस्त करके जो है निश्चित रूप से जो है यूजीसी इक्विटी बिल भी पास होगा। और जो सांस्थानिक उत्पीड़न होता है जातिवादी प्रोफेसर्स के द्वारा, संकाय प्रमुख के द्वारा, तो उस पर जो है कि निश्चित रूप से रोक लगेगी। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ
चौधरी लौटा राम निषाद जी थे, जिनसे तमाम मुद्दे जो बिंदु थे उस पर चर्चा हुई और साफ तौर पे उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ है और अभी भी हम लोगों को इस बात का विश्वास है कि इसको फिर से देखा जाएगा, इसमें जो कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा और इस कानून को लागू किया जाएगा, क्योंकि पहले भी चाहे वो मंडल कमीशन हो या फिर जो है हायर एजुकेशन बिल हो, सारी चीज़ों पर विरोध हुआ था। तो ऐसे ये भी आएगा और हम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल अब इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।